नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश वाटर प्लस एंडी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए मई महीने की मंथली प्रिडिक्शन करेंगे। जनरल होन ये जनरल है। जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कैप्रिकॉन के हेल्थ। हम इसमें देखेंगे आपका हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस, सिंगल्स, रिलेशनशिप एंड देन गाइडेंस। तो सबसे पहले आपका हेल्थ देख लेते हैं। इस महीने आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप जिस भी पोजीशन पर पहुँचे हैं आपने बहुत मेहनत की है, बहुत जोर लगाया है। जब कहीं जाकर आप बहुत परेशानियों से जूझते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं आप अभी भी परेशानी में हैं, अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, अभी भी आपके पास सब कुछ है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, ऐशो आराम है, सब कुछ है, लेकिन अभी भी आप उस परेशानी से, उस दुविधा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कि कभी आपके हाथ से पैसा चला ना जाए, कभी फिर से आप कंगाल ना हो जाए, फिर से आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी छीन ना जाए। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आप मेंटली डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं। उस कन्फ्यूज़न से, उस परेशानी से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और जो आप बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी कह देते हैं, उससे आपके जो है माइंड पर इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी कि आपके शरीर पर एक इफ़ेक्ट पड़ता है और काफ़ी परेशानियों को झेलना पड़ता है। तो अगर उन बीमारियों से, उन परेशानियों से आप दिल और दिमाग से खुश रहना चाहते हैं, हर बीमारी से छुटकारा चाहते हैं, तो इस कन्फ्यूज़न से, इस परेशानी से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। बजाय के इंसानों को यूज़ करने के चीज़ों को यूज़ कीजिए और प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आइए। हो सकता है कि पीछे आप पास्ट में लेकर किसी यानी कि आपको थायराइड रहा हो, नज़ले ज़ुकाम की दिक्कत रही हो, या फिर जो है जो लेडीज़ प्रॉब्लम है उसकी प्रॉब्लम रही हो, तो उन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना होगा। और इस हेडेक जो आपको हो रहा है या पेन आपको बार बार होता है, तो जब तक आप डिप्रेशन में रहेंगे, सोच से बाहर नहीं आएंगे, अपने ऊपर फोकस नहीं करेंगे, तब तक आपको परेशानी बनी रहेगी। तो वैसे ओवरऑल ये महीना आपके लिए अच्छा जा सकता है। हेल्थ वाइज आप फिट एंड फाइन रह सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर नहीं डालना है। तो वेल्थ का देख लेते हैं आपका। वेल्थ वाइज ये महीना आपका कैसा रहेगा मई का। टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द लवर्स। वेल्थ, तो किसी चीज़ को लेकर आप परेशान रह सकते हैं, दुखी रह सकते हैं, आप क्रॉस मार्ग पर हैं। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि लाइफ में आपको क्या करना चाहिए, कैसे नहीं, क्या नहीं करना चाहिए। इस कन्फ्यूज़न से, इस परेशानी से, इस दुविधा से आप कैसे बाहर निकलेंगे। तो आंखों से पट्टियाँ खोलिए, 2 कदम पीछे होइए और इस कन्फ्यूज़न से, इस परेशानी से सोचिए, विचारिए, दिमाग से काम लीजिए, दिल और दिमाग से काम लीजिए, तभी इस कन्फ्यूज़न से आप बाहर निकलेंगे। और वेल्थ वाइज अगर आप किसी ऑपोजिट सेक्स के साथ मिलकर अगर आप काम करते हैं और समय रहते उस काम के लिए आप डिसीजन लेते हैं, इधर उधर नहीं भटकते, परेशानी में नहीं रहते, और तो धीरे धीरे करके आप वेल्थ वाइज आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। यूनिवर्स जी आपको ब्लेसिंग्स देंगे, आप कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन बात यही है कि आपको सोचना है, विचारना है, और जो जिस चीज़ में आप हार चुके हैं, जो जो वेल्थ वाइज आप नुकसान उठा चुके हैं, उसकी भरपाई करने के लिए आपको सोच विचारना पड़ेगा। और अगर अपोजिट सेक्स के साथ मिलकर, अगर आप मेल हैं तो फीमेल के साथ कीजिए, फीमेल हैं तो मेल के साथ काम कीजिए, और समय रहते उस चीज़ में डिसीज़न लीजिए जो आप करना चाहते हैं। चाहे आप जॉब, बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर कहीं फाइनेंस में पैसा लगाना चाहते हैं, या
जहाँ भी जैसे भी आप अपनी प्रॉपर्टी को हैंडल करना चाहते हैं, लेकिन समय रहते डिसीज़न लीजिए, कन्फ्यूज़न को दूर कीजिए, परेशानी से बाहर आइए, ऑपोजिट सेक्स के साथ में मिलकर काम कीजिए। यूनिवर्स आपको ब्लेस्ड करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे, काफ़ी खुशहाली आप रह सकते हैं। अगर प्यार और प्रेम के साथ एक दूसरे से मिलजुल कर आप काम करेंगे, जिनके साथ जहां आप काम करते हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, काफ़ी तरक्की कर सकते हैं। स्टूडेंट्स का देख लेते हैं। स्टूडेंट्स का जो मई महीना है वो कैसा रहेगा। जजमेंट, टेम्परेंस, तो आपको कहीं ना कहीं बैलेंस लाने की ज़रूरत है। जो कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि जैसे मतलब जिस हिसाब से जिस अकॉर्डिंग वो तैयारी कर रहे हैं, अपनी प्रिपेयर कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो काम उनका जो नहीं हो पा रहा है, तो वो काफ़ी गुस्से में, एंगर में हो जाते हैं। तो अपना गुस्सा छोड़िए, अपना एंगर छोड़िए, और जो आपके घर गृहस्थी के काम हैं या फिर आपके बाहर वाले काम हैं, उनमें थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलिए। और अगर आप बैलेंस बनाकर चलेंगे तो जो आपके काम रुक चुके थे, जो आपके काम थम चुके थे, किसी के साथ बहसबाजी मत कीजिए। रीयूनियन यानी कि समझौता करने की कोशिश कीजिए। प्यार से, प्रेम से एक दूसरे को माफ़ करते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं। जहां आपके काम लटके हुए हैं, जिसकी वजह से आपके काम लटके हुए हैं, अगर उनके साथ आप रिकॉन्सिलेशन यानी कि समझौता करेंगे, बातचीत करेंगे, तो जो है आपके बिगड़े हुए काम फिर से सुधर सकते हैं। काफ़ी अच्छी तरक्की देखने को आपको मिल सकती है। लेकिन अगर आप इसी तरह कन्फ्यूज़न में रहे, किसी से मदद नहीं मांगेंगे, हेल्प नहीं मांगेंगे, तो आपका काम नहीं बन पाएगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए मेल मिलाप करना पड़ेगा, एक दूसरे को माफ़ करना पड़ेगा। जहाँ आप पढ़ाई करते हैं, अपने गुरुजी से माफ़ी मांगिए अगर कोई गलती की है, या फिर जहाँ आप अपने कागज़ वगैरह सबमिट करते हैं, जहाँ आप पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन पाते हैं, तो जहाँ जो भी प्रॉब्लम आ रही है, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और एक दूसरे से माफ़ी मांगिए, तभी आप सक्सेसफुल होंगे और फिर से जो लॉसेस हो चुके हैं आपके, उसे पुनः आप प्राप्त करेंगे। तो देख लेते हैं जॉब आपकी कैसी रहने वाली है इन दिनों। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। अभी आपको वेट करना पड़ सकता है, इंतज़ार करना पड़ सकता है। हालांकि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप शायद या तो आपको अभी वो जॉब नहीं मिल रही है जो आपको चाहिए। तो तो आप अभी वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे कि और क्योंकि आपको लग रहा है कि आप जिस चीज़ के लिए इतने दिनों से तैयारी कर रहे थे, इतना आपने पैसा खर्चा है अपने यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो वहाँ स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल रही है। तो इसलिए आप अभी वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, और 2 महीने तक का समय वक्त लग सकता है। किसी किसी के लिए 2 साल तक का भी समय लग सकता है अपनी मंजिल पर पहुँचने के लिए। और लेकिन आप सक्सेसफुल, कामयाब ज़रूर होंगे अगर आप कोशिश करते रहे तो। लेकिन फ़िलहाल ऑप्शन होते हुए भी आप उस ऑप्शन को एक्सेप्ट करना नहीं चाहेंगे। आपको शायद अपनी मनपसंद जॉब नहीं मिल रही है, और आपको लग रहा है कि अगर आप अभी वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, तो शायद हो सकता है कि आप फ़ॉरेन में जाना चाहते हो, वहाँ आपका वीज़ा ना लगा हो, पासपोर्ट ना लगा हो, या फिर उस तरह का कि जॉब ना मिली हो जो आप चाहते हैं, या फिर आप फ़ॉरेन में जॉब चाहते हैं या दूसरे स्टेट में चाहते हैं, तो वो जॉब आपको अभी ना मिली हो, तो इसलिए आप अभी वेटिंग पीरियड में रहना चाहते हैं। अभी आप सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके लिए बिजनेस कैसा रहेगा मई महीने में। वाओ, एस ऑफ कप्स एंड जो है द हायरोफेंट। तो यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप जिसको आप जानते हैं,
सबसे पहले आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, हीलिंग मेडिटेशन कीजिए। हो सकता है कि आप किसी बुरे दौर से गुजरे गुजरे हैं, तो अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे या फिर किसी नॉन पर्सन की इस बिज़नेस में हेल्प लीजिए, मदद लीजिए, जिसको आप अपना सुपीरियर मानते हैं, जिसको आप अपना एल्डर मानते हैं कि वो आपकी मदद कर सकता है, हेल्प कर सकता है, तो अगर उसकी हेल्प से अगर आप कोई बिज़नेस शुरू करेंगे या ऑलरेडी आप बिज़नेस में हैं, तो दिन दोगुनी रात चौगुनी आप उन्नति करेंगे। यूनिवर्स जी आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आइडियाज़ दे रहे हैं। समय के साथ चलिए, फ्लो के साथ चलिए, अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कीजिए, उस पर वर्कआउट कीजिए। आपका बिजनेस सक्सेसफुल ज़रूर होगा। आपको जो है मई महीने में सफलता मिलने के आसार हो सकते हैं। आपका बिजनेस बढ़ सकता है। यूनिवर्स की तरफ से भी ब्लेसिंग्स मिल रही है। जिस चीज़ के लिए आप अब तक परेशान थे, दुखी थे, वो चीज़ें आपकी ख़त्म होंगी और काफ़ी सक्सेसफुल आप होते दिखाई दे रहे हैं। तो सिंगल्स के लिए देखते हैं, सिंगल्स के लिए ये महीना कैसा रहेगा मई का। द लवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो जो भी आपका पार्टनर बनेगा वो आपको काफ़ी प्यार कर सकता है, काफ़ी प्रेम कर सकता है, काफ़ी गहरा आप दोनों के बीच में प्यार हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं उस प्यार में एडिक्शन भी हो सकती हैं, लस्ट भी हो सकती हैं। हो सकता है कि या तो कोई ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, पॉजिटिव ना बनना, इस तरह की लस्ट या एडिक्शन भी हो सकती हैं। या फिर दूसरे के तरफ अट्रैक्शन होना, प्यार होते हुए भी, क्योंकि कई बार होता है कि दूसरे की तरफ अटैचमेंट फील करना, अट्रैक्शन होना कई लोगों का स्वभाव होता है। वो ऐसे होते नहीं हैं, लेकिन देखने में लगता है कि वो दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड है। तो उन लस्ट को, उन एडिक्शन को समय रहते आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर समय रहते आप उन बातों को क्लियर कर लेते हैं, क्लियरिटी के साथ इधर उधर नहीं भटकते, अपना समय वेस्ट नहीं करते और डिसीज़न लेते हैं, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ भाग्य आपके साथ है, लक आपके साथ है। आपको उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए और इस समय को यूटिलाइज करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन उन एडिक्शन को, उन लस्ट को, उन चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना है, आप खुद नेगेटिव हैं या नेगेटिव सोच है आपकी, उन चीज़ों को छोड़ते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो भाग्य आपका साथ देगा। ऑनेस्टी होनी चाहिए, ईमानदारी, लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, बिना किसी भावनाओं के साथ के लिए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये जो है आपका प्यार अच्छा जा सकता है, खुशहाली आ सकती है। लेकिन वही जैसे कि मैंने बताया कि अगर समय रहते आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो वो रिश्ता आपके लिए लस्ट हो सकता है, एडिक्शन हो सकता है, यानी कि प्यार के साथ साथ परेशानी भी दे सकता है। तो उन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जो रिश्ता आपके पास आ रहा है या आ चुका है। तो अगर आप ऐसे हैं तो अपने आप को सुधारिए और सामने वाला है तो उस पर ध्यान दीजिए। देख लेते हैं आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है मई महीने में। द सन, द मैजिशियन। तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप अपने अकॉर्डिंग अपने पार्टनर को चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग मत चलाइएगा। और अगर सामने वाला अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा है तो उसके साथ थोड़ा सा उसको माफ़ कर दीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए और एक दूसरे के साथ अच्छे से, प्यार से, प्रेम से पेश आइए। क्योंकि ये तो द मैजिशियन का कार्ड है, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर सकता है। तो उनको एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। वो अपने या तो आपके पार्टनर अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसमें समझौता करते हैं, एक दूसरे से खुलकर बातें करते हैं बच्चे की एनर्जी के साथ। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं, उसके साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत जल्दी आपकी गृहस्थी में सुधार आ सकता है, सूरज की तरह चमक सकता है और आपके घर में एक नया मेहमान भी बहुत जल्दी आ सकता है।
नए मेहमान की किलकारियाँ गूंज सकती हैं। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या और नए रिलेशन में जाना चाहते हैं, अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हैं तो समझ लीजिए कि आपको कोई अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश ना करे। आपकी दिली तमन्ना मैनिफेस्टेशन पूरी तभी होगी जब आप एक दूसरे को माफ़ करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ता कामयाब होगा और आगे बढ़ेंगे और काफ़ी ये रिश्ता आपके लिए कामयाबी की तरफ जा सकता है। यूनिवर्स की का मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। यूनिवर्स ही गाइड में प्लीज़, कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। A new romantic cycle begins. Step out of your comfort zone and expect powerful changes. फिर से वही जो पहले आया था, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि जो सिचुएशन आपकी चली हुई है उसे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ आप सोचते रहे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको जो है प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। और जो आपको एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आपको बहुत अच्छे चेंज इसमें देखने को मिल सकते हैं। यानी कि जो आपने सोचा भी नहीं था, आपने उम्मीद भी नहीं की थी तो वो चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स। एक नया प्यार, आप अगर आप अब तक शादीशुदा नहीं हैं तो नया प्यार आपकी लाइफ में आ सकता है। और या नए कपल है, नया जोड़ा है, उनमें बातचीत नहीं हो पा रही, थोड़ी दूरियां बनी हुई है, तो वहाँ एक आपका जो है प्यार और प्रेम काफ़ी बढ़ सकता है, एक अच्छी गहराई में जा सकता है। आपकी परेशानियां दूर हो सकती हैं, आपकी लाइफ में बैलेंस आ सकता है। और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो दूरियां बनी हुई हैं, लंबे समय से आप रिलेशन में हैं, तो जो है आपके रिश्तों में सुधार आ सकता है। आपके जो घर गृहस्थी है उसमें चीज़ों में सुधार आ सकता है और आपकी लाइफ में बैलेंस आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।